आजकल हम लोग प्रोटीन्स के बारे में बड़ा फैशन सा बना हुआ है। हर आदमी हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि एक एवरेज फैमिली एवरेज मनी स्पेंड करके अच्छी प्रोटीन कैसे ले सकता है। अभी भी हमारा देश वेजिटेरियन है और वो दूध को वो वेजिटेरियन मानते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो दूध एक एनिमल से आता है, एक बछड़े का हक है जो हम छीन लेते हैं। सही मायने में देखा जाए तो वो एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स हुआ। दूसरा नॉन वेजिटेरियन सोर्स जिस तरह दूध है कि एक जानवर से लिया, हमने जीवन की हत्या नहीं की, हमने ले लिया और हमने खा लिया, वैसा ही एक अंडा होता है, एग। अब जो एग है वो अच्छा क्यों है? एक अंडा 6 से 7 रुपए का आता है और दूध, एक गिलास दूध कम से कम 20 रुपये 22 रुपये का पड़ता है। अगर आपने दूध ठीक से उबाला नहीं, रखा नहीं, तो ख़राब भी हो सकता है। और दूध को रखने के लिए आपको फ्रिज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्टोर करने के लिए भी आपको चाहिए। जबकि जो अंडा होता है वो तो स्मॉल पैकेट्स में आता है, छोटे छोटे, और इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है दूध में, जबकि मिलावट हो सकती है। और दूसरी बात, स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लाइए 2 दिन का अंडा, 3 दिन का अंडा रखिए रूम टेम्परेचर पे, आप बनाइए और खाइए। अंडे को आप कैसे भी बना सकते हो, उबला हुआ भी खा सकते हो, फ्राइड भी खा सकते हो, मीठा भी बना सकते हो, नमकीन भी बना सकते हो। तो मैं किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टच ना करते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि एक आम फैमिली जो अपने रिसोर्सेस को किस तरह समेट के मैनेज कर रहा है, वो अच्छा प्रोटीन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स, अंडे का प्रोटीन को हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटीन्स, वो हम ले सकते हैं। हम कई बार इस बात पे ध्यान देते हैं कि एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक बच्चे को ज़्यादा अच्छा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें सबको, पूरी फैमिली का ध्यान रखना है। अगर हमारा बजट, हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है, प्रोटीन्स कुछ भी हम खरीद रहे हैं, वो हमारे पॉकेट फ्रेंडली होगा, तो हम पूरी फैमिली का हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अब जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये एक तो बॉडी को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, बीमारी से लड़ने के लिए देते हैं, हमको छोटे बच्चों को लंबा होने के लिए हेल्प करते हैं, और हमारी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और एक आजकल फैशन चल रहा है वे प्रोटीन का, बाज़ार में आई डोंट नो कहाँ से आया ये, कि जो माँ का दूध होता है वो रिच इन वे प्रोटीन एंड लेस इन केसिन प्रोटीन। वे प्रोटीन क्यों अच्छा है मुझे नहीं पता, बट बाज़ार में वो वे प्रोटीन बिकने लगा। इतने महंगे महंगे डिब्बे, बच्चा ही खुद जो जवान हो गया वो चाहता है कि मैं अपनी बॉडी बिल्ड करूं और वे प्रोटीन खाऊं। एक तो आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए, दूसरी बात आपने जो प्रोटीन है वो डिसप्रोपोर्शनेटली लिया, आपकी किडनी भी हैम्पर हो सकती है, किडनी ख़राब हो जाती है कई बार, और ये शॉर्ट टर्म होता है, आप इसको सस्टेन नहीं कर पाते। रूटीन तरीके से जब हम रेगुलरली मेंटेन करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं सिस्टम। अंडे के बारे में एक बार और कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनना है तो बनेगा, चाहे वो दूध पीता है या अंडा खाता है, या दूध भी नहीं खाता, अंडा भी नहीं खाता है, फिर भी इसकी बॉडी में बनेगा। पर जिसकी बॉडी में टेंडेंसी नहीं है, उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। नंबर 2, हम अगर 2 अंडे 3 अंडे खा रहे हैं तो एक अंडे का येलो एंड वाइट दोनों खा लें, दूसरे का वाइट खा लें। इससे क्या होगा, हमने थोड़ा सा बाहर का जो एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट है वो हमने कम रखा, हमने प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा रखा। एक अंडा 6 ग्राम प्रोटीन देता है। तो अगर एक बच्चे को, जो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों का जो हमारा टारगेट, जो मिड डे मील प्रोग्राम में भी दुनिया भर की जगह जगह बातें करते हैं, हमें 12 ग्राम प्रोटीन देना है। अगर आप इन बच्चों को 2 अंडे खिला देते हैं, 12 से 15 रुपये का जो खर्चा आएगा, आपने इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। हमें किसी चीज़ की परेशानी की बात नहीं, और ये अफोर्डेबल, ईजिली अवेलेबल, मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं और ख़राब होने की भी कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं एज ए डॉक्टर ये सबको रिकमेंड करूँगा कि आप हाई प्रोटीन डाइट रखें। हाई प्रोटीन्स में आप दूध भी रख सकते हो, पर अंडा एक अफोर्डेबल प्रोटीन है। एक तो वे प्रोटीन के बारे में मैंने डिस्कस किया,
आजकल ड्रिंक्स भी बहुत सारे आ गई हैं, जैसे बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। क्या ये ड्रिंक्स हमको हेल्प करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, एक झूठ है। इतने बड़े डिब्बे में 600-700 रुपये का डिब्बा, उसमें ज़्यादातर तो चीनी होता है, थोड़ा सा माल्ट होता है। माल्ट इज़ व्हाट? गेहूँ, जौ, ठीक है, एंड थोड़ा सा दूध का प्रोटीन डाल देते हैं। उतने के लिए आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर आपको फ्लेवर ही चेंज करना है दूध का, जो बच्चे पी रहे हैं, आप उसको नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। मैंगो के सीज़न में मैंगो शेक बना लीजिए, स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरी शेक बना लीजिए। आप थोड़ा बहुत चॉकलेट फ्लेवर, आजकल बाज़ार में चॉकलेट पाउडर भी आता है, चॉकलेट पाउडर डाल के फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं, आप उसको आइसक्रीम जैसा ही बना सकते हैं। तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हमें ये डिब्बे बाज़ार से खा के ही हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा इस चीज़ को बहुत मना करते थे कि ये जो भी मिल रहा है वो ठीक नहीं है। तब मेरी माँ के मन में सिर्फ ये था कि इनके बिना मेरे बच्चे शायद ठीक से ग्रो करने वाले नहीं हैं। और आज मैं डॉक्टर बन के आज मैं एहसास करता हूँ कि इनकी वजह से हमने बहुत सारे पैसे फूँक रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और हम अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन शायद वंचित कर दे रहे हैं, ये सोच के कि शायद ये अच्छे हैं। और अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस में दालें आ गई। अब फिर भी कुछ भी कहो, 100 ग्राम दाल में 5 बंदे खाना खा लेंगे, मतलब एक आदमी के हिस्से में 20 ग्राम दाल आती है। 20 ग्राम दाल में हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमको दूसरा क्या कर सकते हैं? हम थोड़ा बहुत चने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, जो हमको गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज फैट भी दे सकते हैं। हाँ, दही इज़ ए गुड सोर्स। एक माँ अपने बच्चे को घर में आराम से दही बना के खिला सकती है। दही की खासियत क्या है कि एक तो दही फर्मेंटेड होता है, उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, हमको हेल्प करते हैं। दूसरी बात, दही, सपोज 100 ग्राम दूध पीना है बच्चे को, तो आप 60 ग्राम दही में भी उसकी पूर्ति हो सकती है। तो दही एक तरह से कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क हो सकता है, और इसका फ्लेवर भी अलग है, टेस्ट भी अच्छा है। तो हमें फैमिलीज़ में दही भी एक मील का हिस्सा होना चाहिए। आप कभी ट्रेडिशनल हमारी ईटिंग देखो तो हमारे 24 घंटे में कहीं ना कहीं दही ज़रूर होगा। साउथ इंडियन देख लो, चाहे तो नॉर्थ इंडियन देख लो। तो हमें बेसिक कॉमन चीज़ें हमें वो खाना चाहिए। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए कि काजू खा रहे हैं और बादाम खा रहे हैं। हम खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, फ्रूट्स पे आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है। आजकल अपने बच्चों के लिए कीवी ले आते हैं और वो स्ट्रॉबेरी खरीद के ले आते हैं। मैं एक बात जानता हूँ, जो फल रेडी भर के बिकता है वो फल अच्छा भी होता है, जेब को अच्छा भी लगता है, और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। और उसको अगर हम पूरे साल में देखें तो एक टाइम अमरूद का सीज़न भी आएगा, एक बार आम का भी आएगा, एक बार सेब का भी आएगा, और हर तरह के फलों का हमारे सीज़न आते हैं। तो हमें आउट ऑफ द टर्न कोई फ्रूट, आउट ऑफ द टर्न सीज़न कोई भी फ्रूट या सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीज़न के फल खाएं, एक तो मज़े भी लें पूरा, और दूसरा पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा, और पूरी फैमिली आराम से इजीली अफोर्ड कर सकती है। धन्यवाद।